एक और 20 लाख टन धान के सड़ने की खबर है। दूसरी ओर गरीबों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, चावल नहीं मिल रहा है। यानी धान सड़ रहा है और राशन दुकानों में चावल की कमी है। छत्तीसगढ़ के इस अनाज संकट ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असली आवाज यूट्यूब चैनल पर। आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर पर बात करेंगे। एक ऐसी खबर जिससे किसानों, गरीबों, आदिवासियों सबका सीधा जुड़ाव है। 20 लाख मीट्रिक टन धान खुले में पड़ा है। बस्तर में कई जगह बेमौसम बारिश हुई है, धान भीगा है। राशन की दुकानों में लोग चावल की कमी की शिकायतें कर रहे हैं। भाजपा सरकार में अनाज भले ही सड़ जाए, लेकिन गरीब का पेट भरने की नीयत नहीं है। भाजपा सरकार इसे प्रशासनिक चुनौती बता रही है, लेकिन असलियत क्या है? छत्तीसगढ़ भारत का प्रमुख धान उत्पादक राज्य है। हर साल लाखों टन धान की खरीद एमएसपी पर होती है। 2025-26 के सीजन में भी सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी का दावा किया। 142 लाख मीट्रिक टन धान 25 लाख से ज़्यादा किसानों से खरीदने का दावा किया। किसानों को हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के दावे किए। अगर इतना धान खरीदा गया है तो फिर समस्या कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या भंडारण। खरीदी के बाद धान को तुरंत गोदामों या मिलिंग के लिए नहीं भेजा जा सका। 20 लाख मीट्रिक टन अभी भी संग्रहण केंद्रों में खुले में पड़ा हुआ धान। बस्तर जैसे इलाके में बेमौसम बारिश ने स्थिति और खराब कर दी। धान भीग रहा है, फफूंद लग रही है, चूहे खा रहे हैं, लेकिन चूहों से हो रहे नुकसान को भी बढ़ा चढ़ा के करोड़ों का बताया जा रहा है। भाजपा सरकार कहती है कि कुछ प्रतिशत नुकसान तो हर साल होता है। कैप कवर, पेस्ट कंट्रोल और एआई मॉनिटरिंग की बात कर रही है सरकार। कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि ये सारी कोशिशें अपर्याप्त हैं। अगर ये कोशिशें सही होती तो फिर धान क्यों सड़ता या चावल की कमी क्यों होती? कई जगह राशन दुकानों में पूरा चावल नहीं मिल रहा है। जो चावल मिल रहा है उसकी गुणवत्ता खराब है। खासकर आदिवासी इलाकों में ये शिकायतें ज़्यादा हैं। राज्य सरकार तो पहले से मुफ्त चावल स्कीम चला रही है गरीब परिवारों के लिए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि राज्य में धान की कमी नहीं है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, खुले में धान सड़ रहा है, उधर राशन दुकानों में कमी है। इसका बड़ा कारण भंडारण क्षमता की कमी है, मिलिंग में हो रही देरी है, एफसीआई और राज्य के गोदामों में जगह का भर जाना है, और सबसे बड़ी बात सरकारी लापरवाही है, निगरानी की कमी है। बेमौसम बारिश तो कभी भी हो सकती है। इससे किसानों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। राज्य के कोष को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार क्या कर रही है? कुछ जिलों में अधिकारियों पर दिखावे के लिए कार्यवाही, डिजिटल मॉनिटरिंग और जीपीएस ट्रैकिंग बढ़ाने की बातें, लेकिन ये सब दिखावा है। जमीनी हालात नहीं सुधर रहे हैं। साथियों, ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है। ये किसान की मेहनत, गरीब की थाली और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल है। क्या सरकार को तुरंत भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या सत्ताधीशों को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? यहाँ पर धान बारिश में सड़ रहा है, राशन दुकानों में चावल नहीं है, और ये लोग पश्चिम बंगाल चुनाव में झंडे मानते हुए घूम रहे हैं। पीडीएस सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इन बातों के बारे में, इन मुद्दों के बारे में, भाजपा सरकार की लापरवाही के बारे में? अपने कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम इस मुद्दे पर और गहराई से बात करेंगे, आंकड़ों के साथ। जय छत्तीसगढ़।
जय हिंद।